जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज दे दो। सारे तारे चमके अच्छी लगती है बोलते हुए, 2-3 लाइन ऐसे और बोल दो प्लीज। इसमें वो एहसास आपको दिखेगा जो आप फील करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार ये एहसास होना चाहिए इस ड्रामे के अंदर। हेलो अंकल, आप ग्रेट हो अंकल। वालिद का सर चूम लिया इसने आके, तो फ्यूचर के फादर इन लॉ का आके सर चूम लिया ऐसे जैसे बाप बेटे का सर चूम रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है और जब भी लगता है कि वो कुछ अच्छा करने लगा है वो दुनिया की सबसे बुरी चीज कर देता है। हानिया आमिर भी कह रही होती है कि जब भी कोई कुछ अच्छा काम करना होता है उसी वक्त सबसे ज्यादा बुरा काम कर देता है, लेकिन ड्रामा खाली यहाँ खत्म नहीं हो जाता। निकाह किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। काफी सुधर गया हूँ मैं, बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसा लोग कहते हैं मेरे बारे में। तो वो कहता है कि क्या मैं तुमसे शादी करूंगा। मकसद इतना इजी ले रहा है, फैमिली को इतना इजी ले रहा है। मोहब्बत में यानी कि पागल दिखा दिया इसको शुरू में, मतलब ये हरकतें इसकी वो दिखाई हैं कि एकदम पागल बने की हरकतें होती हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं, होगा आगे देख लीजिएगा। क्या तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें सही क्या है? हो कौन तुम? नो एक्सप्लेनेशन, नो शो कास्ट नोटिस, बस बात खत्म, आउट। जो हैसल्स हैं मोहब्बत के वो सारी चीजें दिखाएंगे। इसके साथ हानिया आमिर कनेक्ट हो जाएगी। ऐसा अगर थोड़ा सुधरा हुआ होता ना। टेस्ला ट्रक पावर वो जो गाड़ी दिखाई गई है, एलोन मस्क भी देखेगा, बोलेगा यार ये गाड़ी इनके पास कहाँ से आ गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। यहाँ में बिलाल अब्बास खान का नया ड्रामा लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है मेरी जिंदगी है तू। इस बार जो दिखाया गया है कि बिलाल अब्बास के साथ आ रही है हानिया आमिर, और बिलाल अब्बास खान का जो रोल दिखाया है वो रोल इस तरीके का दिखाया है कि नॉटी टाइप का लड़का होता है जो हानिया आमिर को एक मजाकन, इस पूरी फैमिली को, खाली हानिया आमिर को नहीं, इस पूरी फैमिली को मजाक में ले रहा है। मजाक में ले रहा है, मोहब्बत को भी मजाक में ले रहा है और अपने जज्बात को भी मजाक में शो आउट कर रहा है। इस तरीके का लड़का ये दिखाया है। लेकिन टीजर में जो हमने ये चीज़ें देखी हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस ड्रामे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से आगे बनेगा और ये जो स्टार्टअप है इसका, जो टीजर में जो दिखाया गया है वो आगे किस तरीके से ड्रामा चलेगा। शुरू में जो ये चीज़ें दिखाई गई कि ये ड्रामे में बहुत ज़्यादा ये अटैच होने की कोशिश कर रहा है और तफरीहन मजाकन ये सारी चीज़ें शो कर रहा है हानिया आमिर के सामने, वही जैसा दिखाया। और जिस तरीके से आशिक करते हैं कि घर के सामने बैठ गए और सॉरी एक्सक्यूज़ भी कर रहे हैं और कह रहे तुम्हारे बगल में रह नहीं सकता। हानिया आमिर इसको नज़रों में नहीं लेकर आ रही, लेकिन जो भी ये गलती करता है, जिस वक्त इसको कोई अच्छा काम करना हो रहा होता है तो उस वक्त ये उससे भी ज़्यादा बुरा काम कर देता है। मकसद इसके साथ ये कोई ट्रेजेडी हो रही है इसके साथ, या मसला है, या इसका रोल ये दिखाया है कि ये जब भी इसमें ये चीज़ हानिया आमिर भी कह रही होती है कि जब भी कोई कुछ अच्छा काम करना होता है उसी वक्त ये सबसे ज़्यादा बुरा काम कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे उसके वालिद का सर चूम लिया इसने आके। अबे भाई तब तुम उसके लड़की के फ्यूचर फादर हैं, इसके ये फ्यूचर मतलब फ्यूचर फादर इन लॉ, मतलब ससुर वो इसके, तो फ्यूचर के फादर इन लॉ का आके सर चूम लिया ऐसे जैसे बाप बेटे का सर चूम रहा है। मकसद आप ये देखें कि उल्टा ही दिखाया। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये लड़की के घर यानी कि हानिया आमिर के घर जाता है तो उसको कहता है कि पहले तुम आगे जाओ, पीछे मैं खड़ा हूँ, आप बढ़े, आप आगे जाएं, पीछे मैं खड़ा हूँ। मकसद ये उनकी फैमिली के अंदर इतनी कमर्शियल अटैचमेंट करना चाह रहा है, लेकिन ड्रामा खाली यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं, ये ड्रामे में जो शुरू में 1 से 2 टीज़र आए ना, इन दोनों टीज़र्स के बाद ये जो चीज़ें दिखाई जा रही है ना कि ये आगे आपको ये तफरियाँ, ये शोबदाबाजियाँ और ये सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, इस ड्रामे का जो आगे आने वाले वक्त में जो चलने वाला है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का क्लाइमेक्स दिखाएंगे। इसमें मोहब्बत, गुरबत और ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी जो आपको मज़ा आएगा देखने में। एक नई चीज़ आपके सामने आने जा रही है। इसमें वो एहसास आपको दिखेगा जो आप फील करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार ये एहसास होना चाहिए इस ड्रामे के अंदर। ये जो मैं एहसास का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये ड्रामे में आपको नज़र आएगा कि एहसास है इस ड्रामे के अंदर। आपके सामने ब्रॉडकास्ट होगा तो फिर आपको पता चलेगी पूरी सारी चीज़ें कि मेरी ये बातें गलत थी या ठीक थी। और दूसरी चीज़ ये इसके ड्रामे के अंदर दिखाई गई कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये तफरीहन सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन तफरीहन में इसने एक बात और बोली
जब इसका भाई मेरे ख्याल में शायद दरवाज़ा खोलने आता है तो वो कहता है कि क्या मैं तुमसे शादी करूँगा। मकसद इतना ईजी ले रहा है, फैमिली को इतना ईजी ले रहा है कि कोई मसला ही नहीं है उसके लिए। मतलब रात को भी घर के बाहर खड़ा हो गया, गाड़ी लेकर के वेट कर रहा है और माजरत भी कर रहा है। और मोहब्बत में यानी कि पागल दिखा दिया इसको शुरू में। मतलब ये हरकतें इसकी वो दिखाई हैं कि एकदम पागल बने की हरकतें होती हैं। लेकिन ये ऐसा है नहीं, होगा आगे देख लीजिएगा क्या कि जब ये आगे आने वाले वक्त के अंदर इसके साथ इसकी अटैचमेंट हो जाएगी, उसके बाद फिर ट्विस्ट भी आएगा। ट्विस्ट ऐसा आएगा कि इन दोनों में हो सकता है मे भी पॉसिबल, या अभी से मेरी अब प्रेडिक्शन निकले कि अलहदगी भी दिखाएंगे। यानी मोहब्बत, गुरबत, एहसास और जो हैसल्स हैं मोहब्बत के, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। हानिया आमिर ने इसको जलील भी किया अपनी घर, मतलब एक टीजर में दिखाया कि इसने इसको जलील करके इसको बाहर भी निकाल दिया। उसको ये कहा कि तुम हो कौन, हु आर यू, तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानती। इतना अटैच होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हानिया आमिर इसको किक ऑफ कर रही है। लेकिन सवाल ये आ गया कि कल को क्या हानिया आमिर इसके साथ अटैच हो जाएगी, इसके साथ हानिया आमिर कनेक्ट हो जाएगी, इसके साथ दोनों की ये इनकी बातें बढ़ेंगी आगे। हो सकता है इनकी फ्यूचर में इनकी शादी भी हो। लेकिन आप एक और भी चीज़ मैं बता दूं, आपने इनका जो थंबनेल है, थंबनेल में आपने एक तस्वीर में अंदाज़ा लगाया होगा कि इन दोनों के हाथ दिखाए हैं और इन दोनों के हाथों में पट्टियाँ बनी हुई हैं। मतलब हाथों में पट्टियाँ बनी हुई हैं, उसमें हल्का सा ब्लड का निशान भी आ रहा है। तो ये इस चीज़ की निशानी है कि ये दोनों को बहुत तकलीफ में दिखाएंगे आगे, और ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रॉब्लम में भी आएंगे आगे। इनकी मोहब्बत पूरी तो हो जाएगी या होगी या होने वाली होगी, जिसके दरमियान में ये सारे मसाइल आएंगे। तो ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त चलेगा, बड़ा अच्छा जाएगा। ये ARY की नई एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। आप लोगों को इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार था। हम भी वेट कर रहे थे कि यार ये ड्रामा है और हम इस ड्रामे की कवरेज करना शुरू करें, इसके रिव्यूज़ दें। और इसमें ये हानिया आमिर की जो एक्टिंग, आपको तो पता है हमेशा से वो अच्छी एक्टिंग करती हैं। और जिस तरह ये स्पीचिंग पावर इनकी है डायलॉग की, देखें जो भी ड्रामा बनता है वो स्क्रिप्ट तो बना दिया जाता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा काउंट करती है। एक्टर की और एक्ट्रेसेस की जो परफॉर्मेंस होती है, जो कलाकार होते हैं, जो अदाकार होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस से स्क्रिप्ट में जान आ जाती है, वो डायलॉग में जान आ जाती है। तो वो ड्रामा जो है फिर वो वायरल हो जाता है। तो एक्टिंग ही सबसे मेन पार्ट है। और सेकेंडली आपके सामने एक नई चीज़ दिखाई गई इसमें टेस्ला ट्रक पावर, वो जो गाड़ी दिखाई गई है, वो गाड़ी एलोन मस्क के पास थी, वो गाड़ी उसके पास, इन्होंने कॉपी निकाल दी गाड़ी की। एक नई चीज़ दिखाई कि वो गाड़ी में उस गाड़ी की एंट्री दिखाई गई है, जिसमें ये गाड़ी में ये बिलाल अब्बास खान होते हैं शायद। तो वो दिखाया ये गया, ये गाड़ी जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो किसी के पास भी नहीं है भाई। ये गाड़ी अभी इन्हीं के पास है। एलोन मस्क भी देखेगा, बोलेगा यार ये गाड़ी इनके पास कहाँ से आ गई, ये तो अभी तक मैंने पाकिस्तान में दी नहीं किसी को, मकसद मैंने ही ली है। और गाड़ी की जो कंपनी है, वो कंपनी वाले भी बोलेंगे कि यार ये गाड़ी किसने लॉन्च की है, पाकिस्तान में किसके पास है। मकसद ये गाड़ी जो भी चला रहा है, जाहिर बात है उसका नाम तो आना चाहिए था। ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी इतनी बड़ी, इतनी महंगी कार है ये। और दूसरी बात, ये गाड़ी है ही कि किसी के पास नहीं पाकिस्तान में। अगर किसी के पास होती है तो उसका नाम आ जाता है भाई, वो एक्सपोज हो जाती है चीज़ के भाई ये गाड़ी इसने इम्पोर्ट करा ली है वहाँ से। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट कार दिखाई गई, इसमें गाड़ी आई, इसमें उस गाड़ी का पूरा वो दिखाया गया। ये गाड़ी एलोन मस्क के पास थी जो वो चला रहा था। इतनी महंगी गाड़ी है कि आप मतलब तबीयत हरी भरी हो जाएगी देख सुन करके कि इतनी महंगी कार है। मुझे इसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव कार है। अब ये कौन चला रहा है, ये इस ड्रामे में दिखा दिया इनके पास है। तो बहरहाल ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त चलने वाला है। ड्रामे के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, आगे आपको बड़ा मज़ा आएगा ड्रामा देखने में। काफ़ी कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे नए, जिसमें से एक प्रोजेक्ट ये आ गया। इसी के दरमियान में और भी ड्रामे लॉन्च होंगे जो इसके मुकाबले के होने जाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा आने वाले वक्त में। देखेंगे कौन सा ड्रामा अच्छा जाने वाला है। और मे भी पॉसिबल उसी तरीके से कुछ चीज़ें आएंगी जिस तरीके से हमराज और शेर की आई थी। और इस ड्रामे के साथ देखें कौन सा ड्रामा लॉन्च होने जाता है। तो देखते हैं, फिर मुकाबला होने जा रहा है, इसके साथ कोई एक ड्रामा तो आने वाला है। तो ये आपको बाद में पता चलेगा। के बाद अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।